स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में आप सभी को 21st नेशनल जूनियर फेडरेशन कप उनके बारे में आप लोगों को डिटेल्स इस वीडियो में समझाई जाएगी, जहां पर इन चीजों में आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है वो भी समझाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या बनने वाला है, इवेंट कब कहां कैसे कंडक्ट करवाए जाएंगे, अगर आप इस इवेंट को जीतते हो तो फायदा क्या क्या बनने वाला है, पूरी डिटेल आप लोगों को इसी वीडियो में एक्सप्लेन की जाएगी। अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड अपडेट रिक्वायर्ड है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को रोजाना प्रोवाइड की जाती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में साथ ही पिन कमेंट में आपको 3-4 अप्लाई लिंक्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। पहली ऑफिशियल एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की है। यहां पर आने के बाद आप लोगों को सर्कुलर्स वाले टैब के अंदर सारे के सारे सर्कुलर्स अपडेट होते हुए दिख जाएंगे। अब इस प्लेटफॉर्म की खासियत क्या है कि ये काफी ज्यादा एक्टिव प्लेटफॉर्म माना गया है। अब बाकी किसी फेडरेशन की बात कर लो, बैडमिंटन फेडरेशन हो गया या वॉलीबॉल हो गया, कोई भी अन्य फेडरेशन की अगर आप बात करते हो, इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है जितना एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया और उनकी वेबसाइट एक्टिव बनने वाली। समझे, यहां पर आने के बाद आप लोगों को सर्कुलर्स के अंदर 2 इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स मिल जाएंगे। यहां पर आप लोगों को सर्कुलर्स की डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। समझे, एक पहला जो सर्कुलर बनने वाला जहां पर डेट बता दी गई है, जो इस इवेंट की जो डेट पहले थी 15 से लेकर के 17 मई, उसको शिफ्ट कर दिया गया है 28 से लेकर के 30 अप्रैल के लिए, क्योंकि 5 तारीख को इंपॉर्टेंट जो बनने वाला है 3 से 5 के बीच में साउथ कोरिया के अंदर इंपॉर्टेंट एशियन अंडर 20 चैंपियनशिप कंडक्ट करवाई जाएगी, जहां पर इस इवेंट के जो चैंपियंस हैं उनको वहां पर भेजा जाएगा। समझे, तो ये नेशनल लेवल का गेम हो गया। अगला जो बनने वाला साउथ कोरिया के अंदर वो इंटरनेशनल इवेंट बनने वाला है, जो अंडर 20 एज के बच्चों के लिए बनने वाला है। समझे, अब सर्कुलर की तरफ बढ़ते हैं जहां पर आपको सारी की सारी चीजें समझाई जाएगी। एक चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, एज वाइज चीजें डिवाइड की गई है। अब जैसे ये बनने वाला है तो ये जूनियर नेशनल्स के लिए बनने वाला है, जहां पर अंडर 20 के प्लेयर्स आ जाएंगे। वैसे ही एक रहता है सब जूनियर, जहां पर जो कह लो हमारे 16 से लेकर के 14-15 साल के जो बच्चे होते हैं उनको मौका मिल जाता है। समझे, फिर होता है सीनियर्स, जो 20 से लेकर के ऊपर वालों के लिए बनता है। समझे, तो ऐसे हर एक एज कैटेगरी के बच्चों के लिए डिफरेंट डिफरेंट नेशनल्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। अब इन सबको मिला करके एक ओपन नेशनल कंडक्ट करवाया जाता है। समझे, बहुत सारे नेशनल इवेंट्स के लिए डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल ऐसे करके रखा जाता है। बहुत सारे नेशनल इवेंट्स के लिए केवल क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स देखे जाते हैं पिछले 3 साल के। समझो, आपने अगर 3 साल पहले किसी एक इवेंट में एक क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड को मीट किया, अब अगर इवेंट आ रहा है, उस इवेंट में बताया जा रहा है कि अच्छा वो 3 साल पुराना वाला जो आपका क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड था वो यहां पर काम कर जाएगा, तब आप लोग यहां पर डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हो। फिर आपको किसी तरह की क्वालिफिकेशंस की जरूरत नहीं पड़ने वाली। समझे, 3 साल की लिमिट होती है, ज्यादातर वही देखा गया है। हाँ, कभी कभी 2 या 1.5 साल भी मांगा जाता है। समझे, टोटली डिपेंड करता है। सर्कुलर आप देख लोगे, इसमें सारी की सारी चीजें बता दी जाएगी। अब ये वाला जो इवेंट है, इसके अंदर लास्ट 3 साल के केवल रिकॉर्ड्स को चेक किया जाएगा। सिंपल। यहां पर आने के बाद पहले तो आपको डिटेल्स बता दी कि ये जो है 21st नेशनल फेडरेशन कप जूनियर, जो कि अंडर 20 के लिए बनने वाला है। ये जो शेड्यूल किया गया डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कलेक्टोरेट जो हमारा बनने वाला है तमिलनाडु के अंदर, वहां पर इन चीजों को कंडक्ट करवाया जाएगा। 28 से 30 अप्रैल के अंतर्गत चीजों को कंप्लीट किया जाएगा। ये जो कंपटीशन है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तमिलनाडु एथलेटिक एसोसिएशन की तरफ से। आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाकर के और ज्यादा चीजें चेकआउट कर सकते हो। यहां से जो प्लेयर्स सिलेक्ट होंगे उनको सेंड किया जाएगा 20th एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ये बहुत बड़ा इवेंट बनता है, मेजर इवेंट बनता है सभी के सभी अंडर 20 एज के बच्चों के लिए, और ये बहुत बड़ी चीज बनती है, बहुत बड़ी चीज बनती है। काफी सारे लोगों को यहाँ से स्कॉलरशिप तो भाई दबा के मिल जाती है। ओएनजीसी वाले इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। देखो, ओएनजीसी की स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल्स भी रिसेंटली में बताई थी, आप वीडियो चेक करके डिटेल्स जान सकते हो। समझे, एसओपी वगैरह वो तो चीजें बनने ही वाली है। जितने भी इंडिविजुअल्स है रिप्रेजेंटिंग द एफिलेटेड स्टेट एंड यूनिट, जो कह लो हमारे जो एथलेटिक यूनिट्स हैं, रिकॉग्नाइज्ड यूनिट्स के अंतर्गत ही आनी चाहिए। एन एथलीट कैन एंटर इन 2 इंडिविजुअल इवेंट, मतलब आप 2 इंडिविजुअल इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। आप एज एन प्लेयर हो, आप 2 इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। एथलीट जिनकी एज 18 और 19 साल है ऑन 31st, जो कि जिनका बॉर्न होने वाला है 2 और 4 के बीच में कॉम्पीट इन एनी ऑफ द इवेंट। जो भी इवेंट है उसके लिए आपको एक्सेस मिल जाएगा, जिनका 2004 और 2005 के अंदर बॉर्न बनने वाला है। एथलीट जिनका एज 16 से लेकर के 17 साल है, 31 दिसंबर के बाद की चीज बनने वाली है। फॉर एग्जाम्पल 2013 तक, मतलब समझो कि अगर जो हमारा 2023 जो बनने वाला है उस दिन तक जो इवेंट का डेट है, जैसे समझो अप्रैल का महीना है, ठीक है, तब तक अगर आपकी एज 16 से 17 साल के अंदर पहुंचती है, मे कॉम्पीट इन एनी ऑफ द इवेंट। मतलब समझे आपको चीजें की, मतलब अगर आपकी एज 16 से 17 साल के बीच की पड़ती है तो आपको
समझो अप्रैल तक का मौका मिलने वाला है इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, मतलब अप्रैल जो आने वाला है तब तक अगर आपके 16 से 17 के बीच में तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, समझे। दूसरा कंडीशन ये कि अगर आपकी एज 18 से 19 के बीच में है तो आपको 31 दिसंबर 2023 तक का मौका मिलने वाला है, समझो। तो ये लंबा डेट बनने वाला है, जो 16 से 17 है उनको कम डेट मिलने वाला है, समझे। ये कोई ज्यादा बड़ी चीज है नहीं, बट हाँ इन्हें डाल दिया था तो मैं आपको चीजें समझा दे रहा हूं, समझे। द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इवेंट इन विच अंडर 18 एथलीट्स कैन कॉम्पीट इंडिविजुअल आर 2+1 ऑफ द रिलेस इवेंट। मतलब अगर आपकी एज 18 साल के आसपास की बनती है तो आप 2 इंडिविजुअल इवेंट और साथ ही में एक रिले इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। जितनी भी एथलीट्स हैं वो 16 साल से कम एज वाले रहेंगे तो उनको यहाँ पर पार्टिसिपेट करने को मौका नहीं मिलने वाला। ये जूनियर कैटेगरी का है, सब जूनियर कैटेगरी का नहीं है, समझे। तो 16 से लेकर के 20 साल के जितने भी हैं सभी लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंट्रीज जो है आपकी ऑनलाइन बनने वाली है, इंडिविजुअल एथलीट्स द्वारा की जाएगी, जो कि 13 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल के बीच में आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। सारी की सारी चीजें ऑनलाइन ही बनने वाली है। नेगेटिव आरटीपीसीआर की रिक्वायरमेंट बनने वाली है जो 2 दिन पहले आपको करा के रखना पड़ेगा। साथ में फीस जो है वो 500 रुपीज बनने वाले, डायरेक्टली आपको ऑनलाइन सारा का सारा पेमेंट करना पड़ेगा। एंट्री स्टैंडर्ड जो है वो नीचे बता दिया गया है। जो आपका हमारा जो चेस्ट नंबर होता है वो एथलीट्स पर डे वाइज स्टार्ट लिस्ट 2 आवर्स बिफोर दैट इवेंट, मतलब जो इवेंट है आपका उसी दिन पे 2 घंटा पहले आपको एंट्री गेट के ऊपर सारी की सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाएगी। मेडल्स विल बी गिवन ड्यूरिंग द मेडल सेरेमनी एंड पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट विल बी इशूड ऑनलाइन। तो ऑनलाइन भाई पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, जो मेरिट के सर्टिफिकेट्स रहेंगे उनको वहीं समय पे दिया जाएगा, समझे। डोप टेस्ट की रिक्वायरमेंट बनने वाली है जो कि नाडा की तरफ से सेटअप की जाती है, जो कि 3-4 महीने भी लग सकते हैं। तो ये भी चीजें इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। बोर्डिंग लॉजिक की जो फैसिलिटीज है वो एथलेटिक फेडरेशन की तरफ से नहीं है, वो सारे के सारे एथलीट्स को अपने खुद पे दम पे करना पड़ेगा। देखो जितने भी एथलीट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर उनको लगता है कि नहीं भाई मैं इस इवेंट को निकाल सकता हूं, तो आप लोगों को आपका पासपोर्ट वगैरह का भी रेडी में रखना पड़ेगा, समझे। ऐसा नहीं कि आप हो जाए और फिर आप पासपोर्ट के लिए, क्योंकि देखो अप्रैल में खत्म हो रहा है और मई 3 को आपको निकलना भी है, मतलब इवेंट के लिए पहुंचना है, तो इवेंट के शायद अगले दिन ही आपको निकलना पड़ जाए, समझ रहे हो। तो आपको थोड़ा सा इस चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, समझे। नीचे आप लोगों को एंट्री स्टैंडर्ड्स बता दी जाएगी कितनी कितनी बनने वाली है। ऐसे समझो जूनियर मेंस के अंडर 20 100 मीटर का जो एंट्री स्टैंडर्ड ये जो है, ये जो पहली वाली जो लाइन दी गई है ना, ये वाली जो लाइन है फर्स्ट लाइन, ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये लाइन है इवेंट के लिए। जो हमारा इवेंट बनने वाला है ना 21st नेशनल फेडरेशन कप जो एएफआई द्वारा बन रहा है, उसके अंदर 11 सेकंड की नीड बनने वाली है। और जो इंटरनेशनल इवेंट है 20th एशियन चैंपियनशिप जो बनने वाली है उसका है 10.46 सेकंड, समझे। तो अगर आप 11 सेकंड कर रहे हो तो आपका क्वालिफिकेशन हो जाएगा, मतलब आप इवेंट में खेल सकते हो। और अगर उस इवेंट में आपने 10.46 के अंदर अगर रख लिया, उस इवेंट के अंदर अगर आपने रख लिया, तो आपको क्वालिफिकेशंस डायरेक्ट मिल जाएंगे 20th एशियन चैंपियनशिप के लिए, समझे। चीजें क्लियर हो गई क्या चीजें बनती है। वैसे ही 200 मीटर का डिटेल्स मिल जाएगा, 100 1500 सारे के सारे इवेंट्स की डिटेल्स यहां पर मेंशन कर दी जाएगी, समझे। एंट्री स्टैंडर्ड जो कि मैंने आप लोगों को समझा दिया, लास्ट 3 साल का जो भी आपका एंट्री स्टैंडर्ड्स रहेगा उसके ही ऊपर से चीजें बनने वाली। देखो यहाँ पर वो चीजें मेंशन कर दी गई है कि लास्ट 3 साल में जिन्होंने भी एंट्री स्टैंडर्ड्स को मीट किया रहेगा वो बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, समझे। अब इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं कि आपको डिस्ट्रिक्ट स्टेट वगैरह खेलना है। आपने किसी भी इवेंट में जो कि एएफआई द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है, अगर वहां पर आपने उस एंट्री स्टैंडर्ड को मीट किया, जैसे 11 सेकंड अगर आपने पार किया है, उसका आपके पास कोई भी एक प्रूफ है। देखो एएफआई बहुत सारे प्रूफ प्रोवाइड करता है, अगर कोई भी एक प्रूफ है आप अपने डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी स्टेट सेक्रेटरी से मिल सकते हो। साथ ही में आपका जो डैशबोर्ड बनेगा, डैशबोर्ड यहां पर आप लोगों को डिटेल्स आ जाएगी। 21st जो हमारा ये है नेशनल गेम्स होने वाले उनकी डिटेल्स आ जाएगी। अभी तो काफी टाइम है अप्रैल को, तब तक ये डिटेल्स यहाँ पर शोकेस कर देगी। करंट में यहाँ पर ग्रैंड प्रिक्स 3 और 4 की डिटेल्स मेंशन की गई है। यहाँ पर रजिस्टर वाले बटन के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है जब 21st वाला डिटेल आएगा, समझे। रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर अपना कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए, इवेंट 1 कौन सा इवेंट बनने वाला है, समझे। तो इसका परफॉर्मेंस प्रूफ जो मैंने आपको समझाया ना कि आपका जो एंट्री स्टैंडर्ड का प्रूफ है, वो प्रूफ का फाइल यहाँ पर आप लोगों को अटैच करना है। दैट्स इट, कंसेंट फॉर्म। फिर सबमिट वाले बटन के ऊपर आप लोग क्लिक कीजिए और फर्दर इन चीजों में प्रोसीड कर सकते हो। ये जो कंसेंट फॉर्म यहाँ पर दिया जाता है, जैसे समझो ये जो कंसेंट फॉर्म यहाँ पर दिया जा रहा है, इस फॉर्म को आप लोगों को फिल करना है, ठीक है। इस फॉर्म को आप लोगों को फिल करना है और इवेंट वाले डेट पर आपको लेके आना है। जो इवेंट है आपका उस डेट के ऊपर इन चीजों को आप लोगों को लेकर करना है। फिर सबमिट बटन पे क्लिक करो। फिर फर्दर आप लोगों से 500 रुपीज जो बताया गया था उन चीजों के चार्जेस लिए जाएंगे, समझे। सिंपल है, कोई ज्यादा डिफिकल्टी की बात नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई चीज पूछना रहेगा ऑफिशियल वेबसाइट से ऊपर आइए, फोन नंबर वगैरह दे दिया गया जिनके थ्रू आप इनको कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हो। देखो अगर एएफआई भी आपकी मदद नहीं कर रहा है तो यार हम क्या कर सकते हैं, समझ रहे हो। मैं आपको तरीका बता सकता हूं कि भाई आप एएफआई को कांटेक्ट करो। अब अगर एएफआई ही आपको सीरियसली नहीं ले रहा है तो फिर
क्या ही किया जा सकता है, ठीक है। फिर एक ही चारा बचता है कि भाई एकेडमीज वगैरह ज्वाइन कर लो, जो एथलेटिक्स से एकेडमीज होती है उनके थ्रू भी आप ये काम करवा सकते हो, तो उसमें तो चीजें आसानी से हो जाती है, समझे। एएफआई के जो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज है ना, उनका डिटेल्स यहां पर आने के बाद आप लोगों को एफिलेटेड डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स के अंदर सारी की सारी चीजें मेंशन कर दी जाएगी। देखो हर एक डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड चीजें मेंशन की गई, यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए, हरियाणा, गुजरात, जो भी डिस्ट्रिक्ट है सिलेक्ट कर लो। जैसे यहाँ पर रोहतक हो गया, तो यहाँ पर आपको उनकी डिटेल्स बता दी गई है, इन सेक्रेटरी से आप लोग मिल सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें आप इनसे जान सकते हो, समझे। अगर सेक्रेटरीज चेंज हो गए हैं तो फिर आपको और थोड़ी मेहनत करनी पड़ जाएगी, और इतनी मगजमारी नहीं लेना है, डायरेक्टली आप एकेडमी ज्वाइन कर लो, आपका काम हो जाएगा। डिटेल्स क्लियर हो गई 21st नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप के बारे में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, मिलते एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।